मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम मंगलम कुंदकुंदारी जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रदानम सर्वधर्मान जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। नमस्मै साराय शिवानुभूत्या चकाशते चित्से भावाय भावाय सर्वभावान्तरस्मि आत्मरूपयं यादिलखे भव सिंधु तरो। मोक्ष अधिकार समय सार में मोक्ष अधिकार पे स्वाध्याय चल रहा है। इसमें जो 3 गाथाएं हैं एक साथ में 288 से 290, इसमें आचार्य अमृतचंद्र देव की टीका हमने समाप्त की थी। भावार्थ की शायद पढ़ लिया था। अब जयसेन देव की आचार्य जयसेन देव की टीका आज प्रारंभ करते हैं। क्योंकि इसमें जो ऐसा मानते हैं, जो अन्यमति ऐसा मानते हैं कि बंध के स्वरूप जान लेने से मोक्ष हो जाता है, ऐसा मानते हैं या उसमें संतुष्ट हो जाते हैं। क्योंकि जानकारी लेना निषेध नहीं है। मूल टीका में बात आई थी कि उसमें संतुष्ट हो जाना वो वास्तव में दोष है। ऊपर से मुक्त होने का पुरुषार्थ का लोप हो गया, यानी भेद ज्ञान करने का अवसर चला गया अगर उसी में ही संतुष्ट हो जाए तो। इसलिए भावार्थ ने भी कहा कि जैसे कोई अन्यमति यह मानते हैं कि बंध के स्वरूप को जान लेने से ही मोक्ष हो जाता है, तो ये जो मान्यता है उसका निराकरण कर दिया कि जान लेने से कोई बंध का अभाव नहीं होता। कैसे निराकरण किया कि जानने से बंध नहीं कटता, मगर बंध काटने से बंध का अभाव होता है। बंध काटने से बंध कटता है, यानी बंध को काटने की बात कही। खाली बातें मत करो, खाली जानने रूप से जानकारी लेके है ना, फिर उसे वेद ज्ञान करने वाला प्रसंग अगर तुम नहीं करोगे, वेद ज्ञान ही प्रज्ञा छीनी से ही काटा जाता है। वो आगे आने वाला है, कैसे काटे कैसे, इस प्रकार की चर्चा आगे आने वाली है। अभी इसी बात को लेकर तात्पर्य वृत्ति हिंदी 529 नंबर के पेज पर समूह पीठिका हम गौण करते हैं, क्योंकि मैंने पूर्व में ही ये सब 3 खंड कैसे है 20 गाथाओं में सारी चर्चा हो चुकी है। तात्पर्य वृत्ति पढ़ता हूँ। देखो, विशिष्ट वेद ज्ञान के अवलंबन से बंध और आत्मा का पृथक्करण मोक्ष है, ऐसा प्रतिपादन करते हैं। यानी देखो, मोक्ष की परिभाषा कि वेद ज्ञान के अवलंबन से बंध और आत्मा को जुदा जानना। देखो, बंध का भाव और आत्मा स्वभाव जो है वो दोनों जुदा है ऐसा जानना, पृथक कर देना, दृष्टि में पृथक, यानी बंध के भाव पर थोड़ा भी कर्तव्यनिष्ठ होकर झुके, समझ लेना, तो बंध का अभाव कभी नहीं होगा। और जब ये जानना देखना मेरा स्वभाव है, बुद्धिस्ट ने बहुत चर्चा की इसमें। मुकाओ, मोक्ष की जन मुकाओ, छूटना है, छोड़ना है, छेदना है, भेदना है, जो शब्द लेना है,
तो उस प्रज्ञा छिनी से, वेद ज्ञान के बल से, वेद ज्ञान ही प्रज्ञा छिनी, उसे छेदो। क्या छेदो? दृष्टि भेद करो, है ना, दृष्टि को तोड़ो कि ये बंद को जो तुमने अपना स्वरूप माना था तो वो मेरा स्वरूप नहीं है, ऐसा जानो। और अबंध स्वरूप जो है कि जिसमें एकत्व स्वभाव लिया था ना कल, तीसरी गाथा को याद कर, एकत्व स्वभाव वाला जो है, पर में जाने का कोई प्रश्न ही नहीं होता। अपने गुण पर्याय के बाहर वस्तु मिलती ही नहीं, इसीलिए उस स्वभाव को जानते हुए वह कहीं भी प्रवेश नहीं करता पदार्थ। इसके कारण पूरे लोक की जो व्यक्तता है वो नष्ट नहीं होती, छह द्रव्य साबुत रहते हैं, शत्रुप रहते हैं। ऐसा यथार्थ जानकर तुम परद्रव्य को लेकर जो भी कल्पनाएं करते थे वो छूट जाती हैं। इस प्रकार से ही मुक्त जीव होता है, ये यहाँ कह रहे हैं। यानी विशिष्ट वेद ज्ञान के अवलंबन से बंध और आत्मा का पृथक्करण मोक्ष है। देखो, वेद ज्ञान तो कहा, फिर विशिष्ट लिखा, एक एक विशेषण का कोई है ना वजूद होता है। तो ये जो वेद ज्ञान है, आगे विशिष्ट शब्द लगा के परिणमन रूप वेद ज्ञान को यहाँ याद किया। विशिष्ट वेद ज्ञान यानी वेद ज्ञान में भी मात्र वेद ज्ञान की जानकारी तक सीमित नहीं रखना, आगम आश्रित वेद ज्ञान नहीं, और अभ्यास रूप वेद ज्ञान के विकल्प को भी छोड़ना है। अभ्यास रूप वेद ज्ञान बहुत ही पूर्व का विशुद्ध परिणाम के अंतर्गत होने वाला है ना, पूर्व की तैयारी है, पेट का पुरुषार्थ है। फिर वो भी विकल्प रूप होने से वो भी विशिष्ट वेद ज्ञान नहीं। विशिष्ट वेद ज्ञान तो ये है कि पृथक कर देवे, है ना, पृथक कर देवे यानी भेद ही कर देवे, एक समय के लिए भी अपना अनुभव नहीं करे, बस ये विशिष्ट भेद ज्ञान। बंध और आत्मा को पृथक्करण मोक्ष है, ऐसा प्रतिपादन करते हैं। मूल बात इनको ये बतानी है। बंध को काटने की विधि पहले बता दी, मगर वो साथ में ये बताते हैं कि कई लोग ऐसा मानते हैं ना कि बंध को जानने से बंध का अभाव होगा, वो गलत है। बंध के उपाय में ये बात गलत है, ऐसा इन्होंने कहा। जिस प्रकार कोई पुरुष बंधन में बहुत समय से बद्ध है और उस बंधन के तीव्रमन स्वभाव को जानता है और दिन महीना आदि काल को जानता है, समझ में आया ना, ये इस प्रकार प्रथम गाथा हुई। इसमें आ गया ना वो गंध है, दिन काल यानी इतने दिनों से बंधा हूँ, है ना, 10 साल से मैं बंधा हूँ, 10 साल से जेल में हूँ, ये इतने काल से बंधा हूँ, और ये बंधन के तीव्रमन स्वभाव को भी जानता है। अभी ये इनको ये कस्टडी में है, कस्टडी में भी भेद होता है ना, लौकिक उदाहरण में लेता हूँ। कस्टडी भी होते ना कि भी नज़र कैद है, कारावास है, तो ये तीव्र बंद हुआ ना, कई जीवों को, कई जो दोषी लोगों को, है ना, वहाँ ऐसा कम दोष हो तो नज़र कैद रखते हैं, किसी को काल कोठरी में डाल देते हैं। तो इस प्रकार से वो अनुभाग हो गया, काल स्थिति बंद हो गई, समझ में आया ना, इस प्रकार से। तो ये ऐसा ये सब जानता है, दिन महीना काल को जानता है। इस प्रकार प्रथम गाथा हुई। फिर जानता हुआ भी यदि वह जीव बंध का छेद नहीं करता है तो वह कर्म के बंध के विशेष रूप से नहीं छूटता हुआ पुरुष बहुत काल में भी मोक्ष को प्राप्त नहीं करता। ये दूसरी गाथा हुई ना। इस प्रकार 2 गाथाओं द्वारा दृष्टांत समाप्त हुआ, है ना। ये दृष्टांत के रूप में लो, अब आत्मा पे घटाएंगे, इसलिए मैंने वो दृष्टांत के रूप में, अगर वो काटता नहीं है, वो छेदता नहीं है, वो हथकड़ी को छोड़ता नहीं है, वो लॉक खोलता नहीं है, अर्थात तो वहाँ निर्दोष साबित करके उसे बंधन से नहीं छुड़ाता है, मात्र जानता है। कल वकील का उदाहरण दिया था ना, वकील के पास गए तो ऊपर से वो सुनाता है कि भाई इनको जन्म टिप की सज़ा होगी या इतनी सज़ा होगी, ये होगा वो होगा, है ना। तो ऐसा ज्ञान तो कराया, दोष का ज्ञान तो कराया,
बंधन का ज्ञान तो कराया, उसके फल का भी ज्ञान कराया, मगर बंधन कैसे कटे वो अगर हमें नहीं बताता, अर्थात तो उपाय नहीं करता, तो फिर वो कहते हैं कि वो मुक्त नहीं होता। ये बनता है, आप कोई केस को लेकर चले जाओ कोई वकील के पास, उसको सॉल्व करने के लिए जाते हैं और वो तुम्हें ऊपर से ही बताता है कि इसका इतना है, इसका इतना है, इसमें ये सज़ा होगी, इसमें इतना जुर्माना होगा और ये फिर और सज़ा होगी, ये होगा। कि भाई ये तो हमें पता है बंधन है, वो तो उसे छूटा कैसे जाए, है ना। वो निर्दोष है व्यक्ति, तो निर्दोष सिद्ध करना, ऐसा जैसे भी हो, तो उस केस में जैसा हो, यहाँ निर्दोष स्वभाव को देखो ना, तो बंधन ही नहीं होगा, आत्मा के बारे में आएगा। अब यही दृष्टांत आत्मा के बारे में उतारते हैं। वो तीसरी बात कौन सी है कि वो ये निराकरण नहीं है। ऐसे आत्मा के बारे में फिर वो प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध की बातें करते रहते हैं, और इतना ये सब चर्चाएं आने वाली है। सुनो, देखो, इस प्रकार ज्ञानावरणादि मूल उत्तर प्रकृतियों के भेद वाले कर्म बंधनों के, है ना, क्या कहा, ज्ञानावरणी आदि 8 प्रकृति, उसकी उत्तर प्रकृति 148, ठीक है, उसका सब भेद किया करो। ये 8 प्रकृति ये है, फिर इसकी उत्तर प्रकृतियाँ इतनी है, नाम कर्म की इतनी प्रकृतियाँ है, ये सब, इससे आकार बनता है शरीर का, और ऐसा आकार मिलता है, और इस प्रकार से बंधता है जीव, और ज्ञानावरणी आदि कर्म, है ना, इस प्रकार से भाव करे तो इतना ऐसा बंधता है, इस प्रकार से ऐसा, है ना, इस प्रकार से वेद वाले कर्म बंधनों के। अब उसमें 4 प्रकार है ना बंध का, उसको करने दो, तुम यहाँ ध्यान रखो, सब वो करती रहे। बंधनों के प्रदेश, प्रकृति, स्थिति और अनुभाग को जानता हुआ भी उसने सब जान लिया, मुझे पता चल गया, है ना, कि यहाँ एक खड्डा है और एक खड्डे में गिरने से मौत हो जाए, ये हमने जान लिया, मगर खड्डे से बचा कि नहीं बचा, खड्डे से बचने का उपाय किया कि नहीं किया, तो फिर कैसे बचेगा, ये ऐसा है ना। तो यहाँ कहते हैं कि अनुभाग से जानता हुआ भी कर्मों से नहीं छूटता। बहुत चर्चा हो चुकी है आचार्य अमृतचंद्र देव की टीका में, बहुत व्यक्ति बंधों की कितने हैं, बुक कितनी है, बंध भाव और के ये है ना, बंध के कई प्रकरण चलते ना, ऐसा है। महाबंधो, उसकी कुछ बुक है, 8 पुस्तक, जो भी, इतने याद नहीं मुझे, कई पुस्तक है। तो इसमें तुम्हें इतना बताते हैं कि सब प्रदेश बंध, प्रकृति बंध, और ये सारा उदय, फिर उसका सत और सत्ता, और कितनी तक सत्ता, आबादा काल, ये सब सारी चर्चा करते हैं। उससे क्या फायदा, कोई नहीं बंधने का अथवा बंध मिटाने का कोई उपाय हो तो बताओ। ये सब जानना, देखो, ये बंध के बारे में जानने की जिज्ञासा बहुत होती। कल भी मैंने कहा था, ये अब इतना कहे ना भी, इतने काल तक, इतने साल, इतना रकम में इतना साल, ये है ना, 10,000 साल तो मिनिमम है, और 33 अगर उत्कृष्ट बंध है, और इस प्रकार से सब बताते हैं। तो इससे क्या होगा, वो तो अनंत बार भोग के आए हैं, अनंत बार वो बंधन में रह के आगे बढ़े हैं, तो उसका ज्ञान तो किया ना, तो क्या हुआ उससे छूटने का बताओ। ये देखो, ये है, ये कहते हैं कि उसको जानता हुआ भी कर्मों से नहीं छूटता, तो कैसे छूटेगा, वो बात भी बता दो। सुनो, जब मिथ्यात्व रागादि से रहित होता है, क्या कहा, मिथ्यात्व और रागादि से रहित होता है, तब ये नास्ति से, अस्थि से अनंत ज्ञानादि गुण स्वरूप परमात्मा सभा में स्थित होता है, और सर्व कर्म बंधनों से मुक्त होता है। बस इतना, थोड़ा इशारा कर दिया। तुम मोहराग द्वेष जो कारण है, वो कारणों की भी चर्चा नहीं करो, कारणों को छोड़ो। कैसे छोड़े, तो क्या अपने चैतन्य स्वरूप को अपनाओ, तो बंध के कारण छूट जाते हैं। आया ख्याल में? देखो, ये तुम्हें बंधन से छूटना है, तुम्हें धूप से बचना है, तो धूप की परीक्षा मत करो, धूप की आलोचना अथवा तो धूप का विचार मत करो,
छाया में चले जाओ, तो धूप से बच जाओ, बस इतना समझ आया ना। तो ये जो कल एकत्व सभा वाली गाथा ली थी, बहुत बढ़िया लिया था, सब कि तुम्हारा रह गया, सुन लेना। ये कहते हैं ना कि जब मिथ्यात्व रागादि से रहित होता है तब अनंत ज्ञानादि गुण स्वरूप परमात्मा सभा में स्थित होता है, अथवा अनंत ज्ञानादि गुण स्वरूप परमात्मा सभा में स्थित होता है तो उसका मिथ्यात्व चला जाता है, राग पैदा नहीं होता, तो कर्म से मुक्त होता है। देखो ये कहा ना, ज्ञानावरण आदि बंध से मुक्त करने का बताओ ना, तो स्वभाव में जाओ, तो कहा ना ज्ञानावरण आदि नहीं बंधते। मोक्षार प्रकाशक का अपने प्रवचन लिया था ना कि जब भेद ज्ञान करता है, विशिष्ट वेद ज्ञान यानी विचार मात्र करता है, तो ज्ञानावरण आदि मंद होते हैं, और स्वरूप का अनुभव करते हैं तो बंधते ही नहीं, कर्म बंद होता ही नहीं। आपको बंध से बचना है ना, ज्ञानावरण आदि कर्म इतना इतना बनता है, ऐसे बनता है, वैसे बनता है, प्रकृति बंद, प्रदेश बंद, तो उससे बचना है ना। तो बातें कब तक करोगे, बंद की बात मत करो। कल भी आया था ना, काम भोग बंधन की कथा मत करो, बंधन की कथा नहीं चाहिए। जिस प्रकार से आज स्वभाव से बंधा हुआ नहीं है, अबध स्पृष्ट है, तुम उसका अनुभव करोगे तो कर्म बंधेगे ही नहीं। कितना जबरदस्त उपाय है, आपको ख्याल में है मैं कह रहा हूँ। इतना इतनी मतलब के आगम के अंतर्गत इतना तुम कसाई पाहु, जीव कांड, कर्म कांड, बंधो, महाबंधो, इतना सब तुम चर्चा करोगे, वार्ता करोगे, और तुम्हारी बंद कथा, अरे ये कोई इतिहास दोहराने जैसा है, याद करने जैसा है। हमारा इतिहास, हमारा पास्ट, वो जो ये कोई जानने लायक है, जाना हुआ प्रयोजनवान है सुनना, मगर उसको जानते रहने से उसका अभाव नहीं होगा, है ना। ये वर्तमान में भी हम जो पास्ट को लिए हुए धारावाही बह रहे हैं, तो उसका रुका, उसका थंभाव कैसे होगा, कर्मबंध कैसे रुके, कर्मबंध कैसे कटे, कर्मबंध कैसे थंभे, क्योंकि स्वरूप में चले जाओ, है ना। स्वरूप में चले जाओ ना, अपने जो एकत्व स्वभाव है, एकत्व स्वभाव है, एक अपने गुण पर एकत्व स्वभाव यानी एकमात्र अपने गुण पर्याय को पहुँचता है द्रव्य, यही उसका अखंड एक स्वभाव है हर द्रव्य का। उस रूप से तुम अपने को और सबको देखो, तो कहीं बंधने की बात खड़ी नहीं होती, कहीं तुम्हारा पर लक्ष्य ही नहीं रहता, इसीलिए राग द्वेष नहीं होते, इसीलिए वो मिथ्या पूर्वक राग द्वेष नहीं होती। तुमने अपने कहीं न किसी पदार्थ को अपने में मिला के अनुभव किया, यहाँ कहते हैं कि मिल ही नहीं सकता, तुम अनुभव करते हो, वो भ्रम है। क्यों नहीं मिल सकते, क्योंकि एकत्वगत निश्चय सर्वत्र सुंदर लोक, क्योंकि एकत्व स्वभाव से रहते हैं सर्वत्र लोक में, जितने भी पदार्थ है वो सब अपने गुण पर्याय में मिलते हैं, व्यापते हैं, इसीलिए कहीं वो कहा कुछ भी मेल नहीं है कहीं भी। कोई पदार्थ के कारण तुम टिको या तुम्हारे कारण कोई टिके, तुम अपने गुण पर्याय से टिकते हो, गुण पर्यायवत द्रव्यम, है ना। विरुद्ध, परस्पर विरुद्ध और अविरुद्ध स्वभाव को लिए हुए यह द्रव्य टिकता है, हमेशा टिकता है ना। अविरुद्ध यानी टिकने रूप स्वभाव गुण, और विरुद्ध यानी उत्पाद वेग, तो ऐसा विरुद्ध, परस्पर विरुद्ध और अविरुद्ध को स्वभाव को लिए हुए पदार्थ टिक कर विश्व में उपकार करता है अथवा टिका रहता है। तो अब मुझे बताओ कि परिणमन करने के लिए भी आवश्यकता नहीं, टिकने के लिए भी पर की आवश्यकता नहीं, तो पर के साथ कमिट करने का कोई भी मतलब नहीं है। जितने भी पर के साथ कमिटमेंट करते हैं वो सब भूल है, बकवास है, खोटे खुली आग के सपने हैं, कल्पनाएं हैं, असत कल्पनाएं हैं, असत्य है। अगर सुखी होना है तो ये मोड़ है तुम्हारे पास, अगर ये मोड़ का आज अवसर है, ये मोड़ लेने का तुम्हारे पास आज अवसर है, टैलेंट है, पर्याय में योग्यता है,
ज्ञान की उतनी हित के विचार करने की, स्व पर का यथार्थ ज्ञान करने का, सही मोड़ गलत मोड़, सही दिशा गलत दिशा नक्की करने का तुम्हारे ज्ञान में वर्तमान में योग्यता है। चाहे शरीर काला हो, धोला हो, सफ़ेद हो, रोगी वाला हो, कि टूटा फूटा हो, उससे कोई मतलब नहीं है। तुम्हारे संगी पंच इंद्रिय पना आज तुम्हारे पास, हमारे पास सही मोड़ कौन सा है वो नक्की करने का हमारे पास अवसर है। अगर वो हमने नहीं किया तो बात खत्म है। ये कह रहे देखो, तो इस प्रकार से अनंत ज्ञानादि गुण स्वरूप परमात्मा सभा में स्थित होना है, स्वीकार करना, पर से अपना भिन्न स्वीकार करना। ये स्वीकार करे तो जो बंधने का जो हमें स्वांग था वो स्वांग चला जाता है, ऐसा। और सर्व कर्म बंधनों से मुक्त होता है। ये बहुत कड़ी महत्व की है ना। स्वभाव में स्थित हो तो कर्म नहीं बनता। बचाओ न कर्म से, तो कर्म से बचाने के लिए कर्म का चिंतन नहीं किया जाता, जिससे बचा जाता है इसका अनुभव किया जाता है। ये यहाँ कह रहे देखो, यदि कर्मों से छूटता है तो क्या करता है? कर्मों से छूटने के लिए क्या करता है? चलो छूट गया तो क्या करता है? छेदता है, यहाँ लिखा छेदता है। किसको छेदता है? तो क्या सभी कर्म बंधनों को छेदता है। अच्छा, कर्म बंधनों को छेदता है, क्या नहीं करता? क्या नहीं करता? कर्म का ज्ञान नहीं करता, तो क्या करता है? वेद ज्ञान करता है। ये कहना है, समझा? क्या नहीं करता? कर्म का मात्र ज्ञाता नहीं रहता, कर्म को जानने का, जानकारी ही ले लेने का उपाय नहीं करता, तो क्या करता है? फिर छेदता है। एक खड्डा जो है ना, रास्ते में खड्डा है ना, तो इतना बड़ा है कि अंदर हाथी भी गिर जाए, फिर बाहर निकलने का चांस ही नहीं है ना। फिर क्या करोगे? तो क्या खड्डे से दूर से चले जाना, लांग के चले जाना, तो खड्डे से बचोगे। खड्डे की जानकारी ले करने से खड्डे से नहीं बचा जाता। खड्डे की जानकारी लेकर भी खड्डे में ही तो पड़ता है, फिर क्या फायदा? समझ में? ये है, इतना ही मनोविज्ञान है, ऐसा है। देखो, इस व्याख्यान से जो प्रकृति आदि बंध के परिज्ञान मात्र से संतुष्ट है उन्हें समझाया जाता है। ये देखो, ये किसके लिए गाथाएं लिखी है? कि जो मात्र प्रकृति बंध, प्रदेश बंध की विद्वता करते हैं, बहुत करणान योग के मास्टर्स बन जाते हैं, और पूरे जगत में बंध का स्वरूप और लोक का स्वरूप, और ये इतना प्रमाण लोक और इतना प्रमाण ये और इतना प्रमाण ये, नई नई जानकारी, इतने सूर्य और इतने चंद्र और इतने तारे है ना, इतने विमान, इतने ये, इतने क्या है, इतनी गति है में, ये गति वो गति। अरे कोई और तत्व ज्ञान कराओ, ये कह रहे हैं। वो जितनी जानकारी लेनी है उतनी ठीक है, वो पूरे दिन भर वो नहीं होता अधिकांश जीवन में, क्योंकि इतनी माहिती है। और प्रयोजनभूत तत्व 7 है, और वो भी व्यवहार से खरेखर एक ही है, भगवान आत्मा। जब उसको जानो, अनुभव करो और बंध से रहित हो जाओ। समझ आया कि नहीं? देखो, ये मान लो कि यहाँ 200 अपार्टमेंट है, तो अपने अपार्टमेंट में एक अपना है, 199 दूसरे के। तो तुम्हें अपने अपार्टमेंट में जाने के लिए, अपने पहुंचने के लिए 199 अपार्टमेंट में एक एक में जाके जानना पड़ेगा क्या? ये फलाने भाई का है, ये 4 रूम का है, ये 5 रूम का है, ये 2nd फ्लोर, इतना जानना पड़ेगा क्या? तो वो तो कितना जानना है? 199 पर है, और एक जो है वो मेरा है, और मेरा है इतना भी विकल्प नहीं, ये मेरा है उसमें जाके बैठ जाओ, तो 199 छूट गए, छूटे ही थे और छूटने का अनुभव हो गया। समझ में ना? तो ये लाइन में जाना है हमें। इसीलिए तत्व चर्चा, इसीलिए आध्यात्मिक चर्चा गुरुदेव सिंह ने ज़्यादा की है ना। कर्मों की चर्चा ज़्यादा नहीं कराते थे, इतनी क्लासें नहीं चलवाते थे। कभी कदाचित को आ गया तो हो गया, तो हो गया, गुणस्थान आदि। और जितनी जानकारी, देखो ये तो एक बहुत बड़ी बात आ गई, क्रांति आ गई कि अध्यात्म का इतना मतलब फैलाव हो गया अपने समाज में कि गुणस्थान जैसे विषय भी है ना आध्यात्मिक रूप से निरूपण होने लगे। अध्यात्म गर्भित निरूपण
करके अन्ना जी ने ये बुक लिखी है ना। उनके देह विलय के दिन मैंने कहा था, वो श्रद्धांजलि के दिन। अध्यात्म गर्भ तब रस आने लगा, खाली उसके भेद प्रबोधित में चले जाते तो नहीं होता। देखो यही देखो ना, हमने बंद अधिकार अभी पढ़ के आए, वही देखो जिनवाणी की कदर है, जिनवाणी की काटनी है। ये आपसे भी हमारा प्रयोजन कहाँ से सकता है। जैसे तत्वार सूत्र में भी बंद 7 तत्वों की चर्चा है, उसमें भी बंद अधिकार की, बंद तत्व की चर्चा है। यहाँ भी बंद तत्व हम अभी अभी पूरा करके आए, तो वहाँ बंद के सारे भेद प्रभेदों को खोला है ना। ये कितने वो 25 प्रकार की कषाय, 9 कषाय, 16 वो कषाय, फिर उसका बंद और ये प्रकृति प्रदेश बंदी। इस बंद अधिकार में एक बार भी उसकी चर्चा नहीं करी, हमने अभी अभी पढ़ के आए। बंद के कारणों की भी चर्चा बहुत नहीं की। ज्ञानी को बंद नहीं होता, समझ में आया ना। बंद के भाव होने पर भी उसे उपाधि नहीं मानता, इसलिए बंधता नहीं। सीधा सीधा बंद का अनुभव कैसे नहीं करे और अबंध का अनुभव कैसे करे, सीधी वो परीक्षा। समझ आए, ये कंसेप्ट चल रहा है अपने यहाँ। देखो क्या कहते हैं, और हाँ, छेदता है, किसको छेदता है कि सभी कर्म से बंधों को छेदता है। इस व्याख्यान से प्रकृति आदि बंध के परिज्ञान मात्र से संतुष्ट उन्हें समझाया गया है, उसे समझाया जाता है। ये जो छेदने की बात करी ना, मगर जो संतुष्ट हो जाते हैं इनके लिए है कि वे बंध को जानने से बंध का अभाव नहीं होता, मगर छेदने से उसका अभाव होता है, इसीलिए गाथाएं लिखी। इसका अर्थ ये हो गया कि ये आचार्य कुंकुन देव के समय भी, अमरचंद्र देव के समय भी ऐसे बहुत लोग हो गए कि जो कर्मकांड और जीव कांड में ही समय बिताते होंगे, उसी का ही ज्ञान करते होंगे। अरे परिपाटी बहुत चल रही, बहुत चल रही, और उसी की परीक्षा ली जाए, उसी पे ही सब व्याख्यान हुए, उसी पे ही सब बातें चले। समझ आए कि नहीं। एक वो ये जहाँ परिपाटी चलती है ना, वहाँ छोटे से छोटा बच्चा भी आपको 148 प्रकृति का नाम सुना देवे, भेद उसका भी भेद हो तो और सुना देवे, मगर कर्म से रहित भगवान आत्मा में हूँ, वो इसको सम खाने के लिए भी याद नहीं आवे। ऐसा है, ये दरिद्रता है, ये दुख का माहौल है, करुणा का विषय है ना। आत्मा द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म से रहित है, ये वाली बात। आत्मा आनंद गुणों से युक्त है, आत्मा बंधता ही नहीं है ना। जो बंधता है, बंधने की जो अवस्थाएं है, वो तो एक समय मात्र की वो परिस्थिति है, घटना है। समझ में आया कि नहीं। ये प्रकृति प्रदेश आदि बंध जो कर्म है, वो स्वयं है ना, वो अपना निश्चित कर्म स्वयं अपने राग आदि भाव का निमित्त पाकर वो फिक्स परमाणु फिर आके आत्मा के प्रदेशों में रुकते हैं। वो एक घटना है, उससे कोई आत्मा कर्म परमाणु ने आत्मा का ज्ञान छीन लिया, अथवा उसमें प्रभावित करके आत्मा को जड़ बना दिया, या आत्मा की जो गुण पर्याय व द्रव्यम वाली अखंडता को स्वचतुष्टय से आत्मा को बाहर फेंका, ऐसा कुछ भी नहीं होता। वहाँ से अगर हम जो अबंध स्वरूप है, जब किसी को छूता नहीं, कमलिन के पत्र को पानी में रहते हुए भी पानी से स्पर्श नहीं करता, ऐसा देखने का अगर तुम्हारा जब ज्ञान तैयार हो जाए, यही तो भेद ज्ञान है। पानी जुदा, कमलिन का पत्र जुदा, छूता तक नहीं। क्यों नहीं छूता? क्योंकि पानी उसके द्रव्य गुण पर्याय उसके पास, इसके द्रव्य गुण पर्याय इसके पास, स्पर्श नहीं करते, प्रवेश नहीं कर पाता। ये भेद ज्ञान, ये बंध को तोड़ने की विधि है। ये बंध, ये कमर तोड़ने की, मिथ्यात्व को तोड़ने की, कमर तोड़ने की ये विधि है। इस विधि पूर्वक ही ये बंध का निषेध किया जाता है। स्वभाव में जाकर ही आया था ना, निश्चय में जाकर ही व्यवहार का निषेध किया जाता है। पूरा वही चल रहा है ना, बात तो वही है, मुक्ति तो वही है। ऐसा है, देखो आगे। बंध के परिज्ञान मात्र से स्वरूप की उपलब्धि रूप वितराग चारित्र रहित जीवों को सुनना, बहुत जबरदस्त बात है। बंध के परिज्ञान मात्र से, भले जानो बंध के बारे में सब, स्वरूप की उपलब्धि रूप वितराग चारित्र रहित जीवों के स्वर्गादि सुख का निमित्त रूप पुण्य बंध होता है, परंतु मोक्ष नहीं होता। क्या कहा?
देखो, एक है विषय कषाय की चर्चा, तो विषय कषाय की चर्चा में पाप बंद होता है, और एक है कि भी वैराग्य है ना, जीव कैसे बनता है, अरे रे हम ऐसे बंधे, तो ये हो गया शुभ, तो उससे मुक्त नहीं होता, उससे स्वर्ग में चला जाता है, इतना ही कहा है ना। आगे इसका और खुलासा आने वाला। देखो, इस प्रकार दृष्टांत गाथा पूर्ण हुई। इस व्याख्यान से कर्मबंध के प्रपंच की रचना के विषय में, प्रपंच यानी विस्तार, कर्मबंध के विस्तार की रचना, विस्तार से है ना, विषय में चिंतन मात्र परिज्ञान से जो संतुष्ट है उनका निराकरण किया गया है ना, उनके मत का खंडन किया गया, और खंडन के साथ साथ निराकरण भी किया गया कि ये गलत है, बंध को जानने से बंध का अभाव नहीं होता, ये हो गया उसके मत का खंडन, और निराकरण काटने से बंध कटता है, बंध का काटने से बंध का कटना होता है। और कैसे होता है वो भी आचार्य जैसे उन्होंने बता दिया कि अपने त्रिकाल कहा ना, जबरदस्त बात, अपने अनंत ज्ञान आदि गुण स्वरूप भगवान आत्मा में स्थित होने से, अनुभव करने से, अपनी शक्ति सामर्थ्य का विचार मात्र नहीं, अनुभव करने से क्या होता है, वो कर्म का आनंद नहीं बनता, आश्रय ही नहीं होता, आवे तो बंधे ना, है ना, आते ही नहीं कर्म परमाणु, हमारे पुद्गल जो हमारे साथ मिलते ही नहीं, चिपकते ही नहीं, समझ में आया ना। ऐसा है, तुम राग द्वेष को लेके तुम रहो तो चिपकेंगे, मगर यहाँ चिपकने की बात नहीं, मुक्त रहते हैं, मुक्त अनुभव करते हैं, ऐसी बात यहाँ आई है। अभी देखो, इसके बाद 291 नंबर की गाथा में प्रारंभ करता हूँ। जैसे इसी को लेकर ही है। अभी तक इतनी बात हुई कि जो बंध तत्व को, यानी बंध के स्वरूप को जानता है ना, उसका बहुत प्रकार से उसका ज्ञान करता है, उसको बराबर जानकारी लेता है, उससे बंध नहीं रुकता, उससे बंध का अभाव नहीं होता। अभी इसी बात को लेके ही और सुनो। अब कहते हैं कि बंध का विचार करते रहने से भी बंध नहीं करता। पहले तो पढ़ाई की बात की, बंध के बारे में बहुत पढ़ो, सीखो, समझो, जानो, तो उससे कोई बंध का अभाव नहीं होगा। अब कहते हैं कि बंध का विचार करते रहने से, कल मैं थोड़ा इशारा कहा था ना, विचार भी बहुत करते, अरे रे मेरा ये हो गया, अभी मेरा बंद हो जाएगा, ऐसा है, बस ऐसा विचार करते रहने से बंध का अभाव नहीं होता। इसी स्टाइल में उन्होंने कहा है, मगर ये जो थोड़ा सा तात्पर्य वृत्ति टीका और मूल टीका में भी, अमृतचंद्र देव की टीका में भी थोड़ा सा इन्होंने ध्यान वाला प्रकरण लाकर कोई खास बात की है, हो सकता है वहाँ तक पहुँचे या नहीं पहुँचे, मगर अपन चर्चा करते हैं। देखो 291, जह बंदे चिंतन्तो बंधन बद्धो न पावति विमोक्षम, तह बंधे चिंतन्तो जीवो वीण पावति विमोक्षम। सुनना, जब हिंदी में और क्या लाएगा, जो बंधनों से बद्ध वो नहीं, बंध चिंता से छूटे। क्या कहते हैं, ये उदाहरण है, इसमें भी समझा है ना, कि जैसे कोई बेड़ी से बंधता है और फिर उसका चिंता ही करे, चिंतन ही करे, अरे मैं तो बंध गया, कितने सालों से बंधा हूँ, है ना, ये ऐसा चिंता करे या चिंतन करे, विचार करे, तो उससे छूटता नहीं है। ऐसे ही त्यो जीव भी इन बंध की चिंता करे से नहीं छूटे। सिंपल है, जैसे कोई वो कैदी उस बंधन की चिंता मात्र करे, चिंतन मात्र करे, है ना, ये ऐसी बेड़ी है, इतनी कड़ी है, ऐसा लॉक है ना, कब से बंधा पड़ा हूँ, ऐसा, इस प्रकार से ये कमजोर बंधन है, ये सख्त बंधन है, वो कड़ी जो भी है, तो इससे कोई बंधन का अभाव नहीं, खोलना पड़ेगा, लॉक तो उसे खोलना पड़ेगा, ऐसा है। ये तो देखो बहुत बड़ी बात है ना, ये क्रिया की ओर से समझाते हैं, मगर वो सिद्धांत में तो
ज्ञान की मुख्यता है, वो ध्यान रखना है ना। ये ऐसा है, वो समझाने के लिए क्रिया। जैसे अपन सब लोग कहते हैं ना कि अपने पे आरोप भी देते ना, आप लोग कहते तो सब है मगर करते कुछ नहीं, बोलते ना कि तो क्या करें क्या करें। सर ये भी एक है ना समस्या, तुम लोग सब कहते बहुत है पढ़ते बहुत है, बातें बहुत करते हैं, विचार भी बहुत करते हैं, मैं चैतन्य स्वरूप हूँ, ये देह से भिन्न हूँ, विचार भी बहुत करते हैं मगर कुछ करते तो नहीं। अब करते नहीं तो एक कहा क्या करें, पहाड़ उठा ले क्या कोई सर पे, क्या करें, समझ में आया। मान लो कि देह मेरा नहीं है, व्यापार जीव नहीं कर सकता, तुम बात तो बहुत करते हो पर करते कुछ नहीं, तो क्या करे, व्यापार को छोड़ दे तो तुरंत कहेंगे कि व्यापार तो कर ही नहीं सकता, तूने ग्रहण ही नहीं किया था, तो क्या करे। तो ये करने का अर्थ है कि इसका भेद ज्ञान करके ये निर्विकल्प होकर आत्मा का अनुभव करे, ये करना था, अहंकार छोड़ना था, है ना, अहंकार छोड़ना था, ऐसा ही होता है। देखो ये जैसे बहुत आतंकवादी है, पाकिस्तान ने चढ़ाई की है, मगर कोई भी नेता युद्ध करो इसका उपाय ऐसा नहीं कहेगा, ऐसा नहीं कहेगा। कहता कोई कि युद्ध करो, कितना भी पब्लिक कुछ भी करे मगर युद्ध करो, इसका उपाय युद्ध है, ऐसा आज तक किसी ने नहीं कहा होगा। तो क्या करे, तो करे क्या फिर, तो ऐसा तो कहते ना दूसरी भाषा में, आतंकवाद को खत्म करो, समझ में ना। तो कैसे खत्म करें, प्रश्न ये होता है ना, समझ में, अपनी शक्ति बढ़ाओ, तो ऐसा ही है इसमें भी ऐसा ही है। ये राग को खत्म करे, कैसा करे, कैसे करे, तो कि अपने स्वभाव को प्रकट करे, अपने स्वभाव को प्रकट करे तो राग को सबक मिल जाएगा। ऐसे ही करते ना, देखो ये देखो सामान्य में मेल करता हूँ उदाहरण, एक देश होते जैसे पाकिस्तान को जवाब देना चाहिए, क्या जवाब दोगे, तो कैसे जवाब देते हैं ये लोग, मोदी कैसे जवाब देता है, अपने 10 विमान को बताता है, क्या करता है, हमने अभी इतना जबरदस्त विमान लिया है कि पानी में भी घुसकर शत्रु का सामना कर, अपना सामर्थ्य बताता है। यही सबक सिखाना होता है, यही जवाब देना होता है, समझ में आती नहीं, कोई लड़ाई नहीं करता जाके, सामान्य करता है ना, एक देश समझना, वहां जो भी होता है होता है। ऐसे ही तुम अपने स्वभाव को प्रकट करो, अपने सामर्थ्य को प्रकट करो, तो ये जो शत्रु आदि जो है वो आएंगे ही नहीं, खड़े नहीं होंगे, कोई शत्रु बनेगा ही नहीं तुम्हारा, समझ में आया। ये है जबरदस्त बात है। इसलिए कहते हैं कि इस व्याख्यान से नहीं, ये चलता रहा, तो जीव भी इन बंध की चिंता करे से नहीं छूटे, तो जीव भी एक मात्र चिंता करते रहे, बंधन की चिंता ही करता रहे, विचार करता रहे कि कौन से भाव से कौन से कर्म पड़ते हैं, फिर कितना करे तो कितना पड़े, बहुत चिंता करता है इस प्रकार से। निकाचित होगा कि निधत्ति होगा कि कौन से होंगे, चिकने कर्म कौन से निधत्ति है कि निकाचित है, ये कौन से होंगे हमारे। अभी ये भाव किया, इतनी कसाई की, तो कितनी स्थिति पड़ेगी प्रभु, हे भगवान, ये कर्म की कितनी स्थिति पड़ेगी। कभी भगवान को जाके ये नहीं पूछते कि ये कर्म बंद कैसे रुके, कहाँ हम जाके रहे कि जिससे कर्म हमें छूते ही नहीं, छुए ही नहीं। तो जहां कर्म छूते नहीं वहां जाके रहो, जहां कर्म प्रवेश भी नहीं कर पाते, जहां कर्म प्रभाव डाल नहीं पाते, वहां जाके रहो, समझ में आया कि नहीं। तो वहां जाके रहने के लिए हमें वो ढूंढना पड़ेगा, कहाँ है, तो वेद ज्ञान से मिलता है, वेद ज्ञान से हमारा स्थान प्राप्त होता है, वेद ज्ञान से हमें कहाँ स्वरूप में रहने की विधि मिलती है। आया क्या, ये बहुत सरल अभी तो प्रज्ञा छिनी की गाथा खुलने वाली है, फूटने वाली है, बहुत गजब की बात है, सुनना बराबर से। जो बंधनों से बद्ध वो नहीं
बंध चिंता से छूटे, त्यो जीव भी इन बंध की चिंता करे से नहीं छूटे। देखो, एक मर्म की बात कहता हूँ कि ये जो बंध के भाव से कैसे छूटा जाए, तो बंध के विचार करने से नहीं, मगर बंध को बंध जानो, है ना। बंध को बंध जानने से बंध का अभाव होता है। तो बंध को बंध जानना माने क्या, तो क्या बंध से भिन्न अपने अबंध स्वभाव को जाना। ये यहाँ कहा, ये कह रहे हैं यानी ये कहते हैं कि यहाँ द्विधाकरण वेद ज्ञान से द्विधाकरण करो। आत्मा और बंध का द्विधाकरण से मोक्ष होता है, वही मोक्ष है। कितना तुम राग को मत जानो, तुम राग से भिन्न अपने को जानो। तुम अकेले राग को मत जानो, तुम राग को ही जानते मत रहो, तुम राग से भिन्न में हूं ऐसा जानो। यही तुम्हारा मोक्ष का मंगल प्रारंभ हो गया। आया ख्याल में? इसका बहुत बड़ा भावासन है। राग से भिन्न अपने को जानो, इसका अर्थ क्या, यानी राग मेरे लिए कोई कार्यकारी नहीं है। एक दूसरा, राग मेरा स्वभाव नहीं है, राग की पूर्ति करने का मेरे लिए कोई मेरा कर्तव्य नहीं है ना। समझ में आया कि नहीं? इस प्रकार से तो उसे स्वभाव तरीके हमने मान रखा था, तो थोड़ा सा जुदापना, थोड़ा सा क्या, मूल में भिन्नपना अनुभव का आया क्या? तो ये जब होगा तो ही वास्तव में बंद का रुकना चालू होगा। जब तक तुम उसे अच्छा मानोगे तो रुकना कैसे चालू होगा? मान लो कि किसी व्यक्ति को कोई गंदी आदत है, मान लो कि व्यसन की आदत है, सिगार पीने की या कोई भी आदत है, मगर वो व्यसन को वो गुण जाने, अच्छा माने, तो फिर वो व्यसन को छोड़ने का उपाय क्यों करे? इसलिए पहले ये कह रहे हैं कि तू उस व्यसन को स्वभाव मत मान, वो तेरे लिए उपकारी है ही नहीं, ऐसा तुझे समझ में आना चाहिए। और उससे रहित जो निरोगी अवस्था है वही वास्तव में मेरे लिए उपकारी है। और इसी वेद ज्ञान के द्वारा अगर जो वो आगे बढ़ता है तो वो वास्तव में व्यसन मुक्त होता है। इसी आधार से अगर वो फिर उपाय करता है कैसे छोड़े, तो वो व्यसन को छोड़ने में व्यसन के पास नहीं जाना है, समझ में ना। अच्छी चीज़ को ग्रहण करता है, वो उसे भाती है, वो स्वस्थ जो उपकारी चीज़ों को, हितकारी चीज़ों को ग्रहण करता है, तो ये चीज़ फिर छूट जाती है। ये उपाय है, लोक में भी उपाय है, तो यहाँ भी ये उपाय करने को कहने वाले हैं। अब देखो मैं पढ़ता हूँ। देखो ये ऐसा है ना कि बंध के छूटने संबंधी, सुनना, बंध से छूटने संबंधी जो मिथ्या धारणाएं है उसका पहले ज्ञान कराया। 3 स्टेप में समझना, यही है लॉजिक है कि जो तुम उपाय करते हो वो गलत है, पहले उसका ज्ञान कराते हैं। फिर एक ये ऐसे है, उसके बाद वो बंध कैसे कटे उसकी, बंध काटने की प्रेरणा देते हैं 2, फिर कैसे कटे उसका उपाय बताते हैं 3। बंध के अभाव के लिए जो हमारी धारणा थी, क्या धारणा थी कि बंध का ज्ञान करने से बंध मिटता है, वो धारणाएं वो गलत है, उसका ज्ञान कराया। इसके बाद तुरंत क्या कहा निराकरण में कि बंध को काटने से बंध कटता है, तो बंध को काटने की प्रेरणा देते हैं। अब बंध कैसे काटे उसका उपाय आगे बताने वाला। तो ये 3 प्रकार के स्टेप में कुछ गाथाओं की चर्चा होने वाली है। इसमें 291 गाथा चलती है, तो वही जो हमारी धारणाएं है कि बंध का बहुत विचार करते हैं हम, तो बंध से बहुत डरते हैं। डरना चाहिए कि नहीं डरना चाहिए? तो बंध को ज्ञान बंध के डराने के लिए नहीं कहा, ये बंध मेरा स्वभाव नहीं है, इसमें तुम्हारा सुख नहीं है, ये समझाने के लिए कहा। ये भेद ज्ञान है।
तो फिर सुख कहाँ है वो बताएंगे तो वेद ज्ञान खड़ा हुआ। वेद ज्ञान कहने में वेद ज्ञान खड़ा हुआ और अनुभव करने में अपना अभेद से मिलन हुआ, अभेद का ज्ञान करा। जो मेरे से अभिन्न है वो छूटा था। कहाँ छूटा था? हमारी सोच में छूटा था, हमारी दृष्टि में छूटा था। जो हमारे से अभेद है यानी जो हमारे लिए हमारा है और हमारा उपकारी है, जो हमारा उस स्वभाव में रहना है, इस स्वरूप में रहना है, ये हम चूक गए थे, ये हमें अभी याद कराते। इतना ही है। देखो ये जो थीम है ना, ये थीम तो हर अधिकार में यही रहेगी। ये थीम चेंज नहीं होगी। अगर थीम चेंज हो गई, उसका बंधारण चेंज हो गया, ये वस्तु का स्वरूप चेंज हो गया, अर्थात तो ये विधि चेंज हो गई, तो ये विधि दोष वाली हो जाएगी, चाहे अधिकार कोई भी चला। समझ आया ना? ये ऐसी बात हमें समझनी चाहिए। देखो इस प्रकार से बात हुई। मैं सिर्फ गाथार्थ पढ़ के छोड़ देता हूँ। कल टीका और तात्पर्य वृत्ति दोनों टीकाएँ पढ़ूंगा। सिर्फ गाथार्थ तो हो ही गया है, फिर भी परिचय कराता हूँ। जैसे बंधनों से बंधा हुआ पुरुष बंधों का विचार करने से मुक्ति को प्राप्त नहीं करता अथवा बंध से नहीं छूटता, ये उदाहरण। मगर अभी कौन सी थीम चल रही? विचार करने वाली। पहले कौन सा था? मात्र जानकारी लेने वाला। अब जानकारी ले ली, अब विचार करते रहता है। तो पहले किसको बताया? केदी को उदाहरण कि ये कहा ना, बंधनों से बंधा हुआ पुरुष, कोई व्यक्ति बंधों का विचार करने से मुक्ति को प्राप्त नहीं करता। एक बेड़ी के बारे में विचार करे, ऐसी है, सखत है, ऐसा, तो उससे नहीं छूटता। इसी प्रकार जीव भी, अब जीव में घटाते, बंधनों का विचार करने से मोक्ष को प्राप्त नहीं करता है ना। ये प्रकृति बंध, प्रदेश बंध आदि का विचार करते करते बंधनों से नहीं छूटता। तो ये बात बहुत अलग तरीके से टीकाकार ने इससे रजू की है। और आचार्य कुंदकुंद देव का जो भाव है वो भाव खोला है आगे। ये धर्म ध्यान आदि, शुभ धर्म ध्यान भी है ना, उसमें जिनकी बुद्धि अंध है, ये बंध का विचार करना, ये कहते हैं कि ये शुभ धर्म ध्यान है। और वो धर्म ध्यान जो कहा उसमें जिसकी बुद्धि अंध है ना, वो वास्तव में उसके लिए समझाया जाता है कि तुम ये शुभ भाव रूप जो व्यवहार धर्म ध्यान है, ये आज्ञा विचय आदि के बारे में तुम भी समझो, ये बंधनों के बारे में, तो उससे कोई तुम्हारी दाल गलने वाली नहीं है। वेद ज्ञान की ज्योति से दाल गलती है। ये आगे सुनाने वाले हैं। विशेष विचार हम कल करेंगे। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी